स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा एंड टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। इन रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए सपोज हम एक ट्राइंगल लेते हैं। हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। सपोज अवर ए बी सी इज़ अवर ट्राइंगल। लेट करते हैं बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे लेट करते हैं एंगल क्या? थीटा। थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, ये क्या होगा आपका? बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। इन तीनों साइड्स के थ्रू हम लोग ये सारे रेशियोज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, जिसे लंब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण इज हाइपोटेनियस, वेयर P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। तो साइन का जस्ट अपोजिट है कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन क्या? परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का जस्ट अपोजिट है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन आधार क्या? बेस, मतलब ये क्या हो जाएगा? P अपॉन बी। ठीक है, तो कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब मीन्स क्या हो जाएगा? ये अब बताइए, आधार बेस बटे क्या? लंब। लंब मीन्स क्या? परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, ये हमारे 6 क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा जस्ट उसका अपोजिट, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बी अपॉन एच। सेक थीटा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा क्या? एच अपॉन बी, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, बी अपॉन बी। कॉट थीटा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब, बी अपॉन बी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, इन तीनों से पी बी पी, एच एच बी। ये किसके लिए हो गया आपका? साइन थीटा के लिए। साइन थीटा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच कॉस थीटा एंड पी अपॉन बी टेन थीटा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का करके भी याद कर रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को क्या करेंगे? याद करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध।
इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में अब हम क्या देखेंगे, संबंधों को देखेंगे, या त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या देखेंगे, हम संबंध को देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध सभी पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है। जब आप प्रूफ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को ही याद करेंगे। बट आप फॉर्मूला के फॉर्म में अगर याद करते हैं तो आप कुछ फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की घात 2 धन कॉस की घात 2 बराबर 1। यहाँ से आप 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन की घात 2 धन कॉस की घात 2 बराबर 1। सेकेंड आप क्या कर दीजिए, इसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। यहाँ से जो कॉस थीटा है इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो वो किस में चला जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में है, ट्रांसपोर्ट होगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन की घात 2 है, ये धन कॉस की घात 2 है, धन कॉस की घात 2 को आप क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो ये ऋण में आ जाएगा। तो 1 ऋण कॉस की घात 2 हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन की घात 2 निकाल सकते हैं। और अगर आपको कॉस स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब कॉस की घात 2 निकालनी है, ठीक है, कॉस की घात 2 निकालना है, तो आप साइन की घात 2 को पक्षांतर कर दो, धन से उधर किस में चला जाएगा, ऋण में। तो ये 1 माइनस क्या बन जाएगा, 1 ऋण क्या बन जाएगा, साइन की घात 2। तो यहाँ से कॉस की घात 2 बराबर 1 ऋण साइन की घात 2 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये एक आप याद करके ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपने सीख लिया, ये फॉर्मूला याद करना है, ये फाइंड करना है। लेकिन पेपर में कई बार, ठीक है, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करो, ठीक है, सिद्ध करो साइन की घात 2 धन कॉस की घात 2 बराबर 1। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, वी नो वेरी वेल, ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसको, इसको क्या है, ये ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल सब जानते हैं। सपोज ABC हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, ABC इज अवर ट्राइंगल, ABC हमारा क्या है, ट्राइंगल है। यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, ABC हमारा त्रिभुज है, यहाँ पे हमने थीटा लिया। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगा, लगाओ यहाँ पे पाइथा बाय, ठीक है, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, बाय पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, पर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। लगाइए यहाँ से हाइपो, ये हाइपो है हमारा, मतलब ये क्या है हमारा, कर्ण है। ये क्या है, बेस है, बेस मीन्स आधार है। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, मीन्स क्या है, लंब है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हाइपो कितना दिख रहा है, हाइपो हमारा A to B क्या है, यहाँ A से लेके B तक ये पूरा हमारा क्या है, हाइपो है। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, हाइपो की प्लेस पे क्या रखते हैं, AB2 होल स्क्वायर, ठीक है। देन इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक है, लंब कितना है, A से लेके C तक। ये जो AC दिख रहा है ये हमारा क्या है, लंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू रखते हैं AC इज परपेंडिकुलर, AC का स्क्वायर प्लस ये देखिए बेस कहाँ पे है, बेस B से C हमारा क्या है, बेस है, B से C हमारा क्या है, आधार है। तो हम आधार को रखते हैं कितना, BC2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया, लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लेके आए, ठीक है। तो अब ये भी लाना है हमको। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो AB का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इस AB के होल स्क्वायर से, AB2 होल स्क्वायर से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को, इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट दे देना, ठीक है। सब इसको क्या देंगे, समीकरण 1 दे देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 को AB की घात 2 से भाग देने
पर, ठीक है। क्या करेंगे आप सभी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB2 होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं और एक बार लिख देती हूँ इसको अच्छे से, बस यहाँ पे बाय ही लगाना है आपको, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB2 होल स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB2 होल स्क्वायर। डिवाइड करिए इस पूरे इक्वेशन को, क्या, किससे, AB2 होल स्क्वायर से, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 को लिखते हैं AB का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड किससे करना है अपने को, AB के होल स्क्वायर से, यानी AB की घात 2 को भाग किससे देना है, AB की घात 2 से, बराबर AC की घात 2 बटे AB की घात 2, मतलब AC का होल स्क्वायर अपॉन AB2 होल स्क्वायर, प्लस BC की घात 2 बटे AB की घात 2, मतलब BC2 होल स्क्वायर अपॉन AB2 होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे इक्वेशन को, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ दोनों, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी हम किससे भाग दे रहे हैं, AB की घात 2 से। तो पूरे समीकरण को यानी पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, AB की घात 2 से। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, AB की घात 2 से AB की घात 2 क्या हो गया, कट गया, तो बचा यहाँ से कुछ भी नहीं, मतलब क्या, 1, ठीक है। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा था, वहाँ पर हमने देखा था क्या, ये AC क्या है, देखिए हमारा AC क्या है, AC हमारा लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, हमारा कर्ण है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। चूंकि इसकी घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2। और ये देखिए BC क्या है, हमारा आधार है, बेस है, ठीक है, और AB लंब है, ठीक है, आधार बटे लंब मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये हमारा कॉस थीटा होता है, और इसकी भी घात 2 है, तो यहाँ से भी घात कितनी हो जाएगी, 2। और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो इसको आपको करना ही है। ये क्वेश्चन मतलब प्रूफ दैट के फॉर्म में आता ही है, सिद्ध करो करके आता है, तो इसको आपको करना है। इसी तरीके से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। सेकेंड वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर यहाँ से आप निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब यहाँ से आप अगर 1 फाइंड करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। मतलब अगर आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस 10 करना होगा, 10 फाइंड करना है तो सेक स्क्वायर माइनस 1 करना होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों को प्रूफ आप ट्राई करिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करिएगा, ठीक है। आपको इसको प्रूफ करने के लिए ट्राई करना है, आप सेम यही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बस आपने यहाँ पे डिवाइड किससे किया था अभी, क्योंकि हमको क्या हटाना था, ये AB हटाना था, AB क्या है हमारा हाइपोटेनियस, वो हटाना था। यहाँ पे 10 है, 10 में हाइपोटेनियस तो नहीं हटाएंगे क्योंकि 10 में हाइपोटेनियस आता है, तो आप देख लीजिए यहाँ से आप क्या हटाएंगे, BC को, बेस को इसमें आप BC से AC से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आप ये और ये दोनों को आप प्रूफ करिएगा, अदरवाइज़ मैं कल बता दूंगी। ये आप ट्राई करेंगे, और अगर नहीं बना तो आप कल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डेली आप देखिए, मैं सारे के सारे पूरे 10th क्लास के पूरे मैथ्स को कवर करवाऊंगी, तो आप डेली बेसिस पे वीडियो को जरूर देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि डेली अगर वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप अपने पूरे मैथ्स के पूरे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकेंगे। मैं इसमें पूरे सारे थ्योरम्स, क्वेश्चन सब चीज़ करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।